नमस्कार, मेरी दिल्ली मेरे शान की खास मुलाकात में आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा सादरा साउथ जोन की चेयरपर्सन भावना मलिक जी से, जो कि अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हैं। हम इनसे दो मुद्दों पे बात करेंगे। ये दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के अंदर मेंबर भी हैं और आज इन्हीं के जोन में अभी श्याम सुंदर अग्रवाल जी को भी सदस्य बनाया गया है। अब इनकी ताकत दुगनी हो गई है, इस विषय पे बात करेंगे। दूसरा, इस विषय पे बात करेंगे कि श्याम सुंदर अग्रवाल जी भी अक्सर भ्रष्टाचार के विरुद्ध जाने जाते हैं और हमने एक कार्यक्रम चलाया हुआ नौकरी से गायब महारथी। तो हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे अधिकारी नौकरी पे नहीं होते हैं। तो हम जानेंगे कि अगर इन पे जो रिपोर्ट पूछेगी कि अधिकारी नौकरी पे नहीं है तो उन पे कैसे लगाम कसेंगी। तो स्वागत है आपका भावना जी। आप स्टेट सीधी बात के लिए जानी जाती है। सबसे पहले तो आप 102 हो गए, आप थे इस जोन से और आपके पास एक साथी हो रहा है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं भाई साहब, मैं इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करना चाहूँगी। मैं 3 साल से डीडीए की मेंबर थी। वो तो मैं कह ही मानो लीजिए, अब मैंने रिजाइन किया है और मेरी जगह पे भाई साहब गए, श्याम सुंदर जी गए हैं। तो आपका अनुभव इनके काम आएगा? बिल्कुल आएगा। जब भी ये भाई साहब से मेरी पहले भी बात हुई थी तो वो कह रहे थे मुझे आपसे जब भी सलाह चाहिए होगी। मैं कहा भैया हमेशा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अक्सर ये अतिक्रमण के विरुद्ध और भ्रष्टाचार की लड़ाई के विरुद्ध जाने जाते हैं। जहाँ पे कुछ ऐसे जगह है डीडीए की लैंड जहाँ अतिक्रमण हो रहा है, तो क्या आप इनका कितना उसमें आप इनका सहयोग कर पाएंगे? डेफिनेटली। जैसे आज इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि कुछ 10 करोड़ के करीब पैसा लूट हुआ वहाँ पे। मैंने इमीडिएटली उनसे कहा कि गिव मी इन राइटिंग, आप मुझे लिखित में दीजिए, तुरंत उचित कार्रवाई की जाएगी। कोशिश करूँगी कि वो पेपर लोकेट कर सकूँ, बिकॉज पेपर्स के बिना वो कंप्लेंट बेसलेस है। तो वो ज़रूर चाहूँगी कि मैं उन अधिकारियों को ढूंढ सकूँ, उन पेपर्स को ढूंढ सकूँ और उनका साथ दे सकूँ। निगम में बताया जाता बहुत भ्रष्टाचार है, हम घाटे में हैं। इसकी मेन वजह क्या है? एक्चुअल में जब से ट्राइफिकेशन हुआ है, ईस्ट दिल्ली सबसे पुअर है, सबसे गरीब यही है। क्यों? लेकिन मैडम सबसे बड़े नेता तो यहीं पाए जाते हैं। नहीं, बात नेता की नहीं, मैं एग्जैक्ट पोजीशन की, धरातल की बात करती हूँ। नेताओं से पैसे नहीं आते, जनता पैसे देती है और तब हाउस टैक्स के फॉर्म में पैसा आता है और जिससे हम बजट बनाते हैं, जिससे हम योजनाएं बनाते हैं उस एरिया के लोगों की बेटरमेंट के लिए, राइट। तो जब हम योजना बनाते हैं, क्योंकि बजट ही नहीं है तो योजना क्या बनेगी? योजना निराधार हो जाती है। क्योंकि जिस तरह से हम घर का बजट बनाते हैं, हमको पता है कि हमारे पास 5,000 रुपये है तो हम 5,000 के अंदर की योजना बनाएंगे। लेकिन जब पैसा, चूँकि पूरा ग्रामीण इलाका है, अनऑथराइज्ड लैंड है, हमको यहाँ से हाउस टैक्स मिलता ही नहीं है। जितना भी मिलता है वो ऑफिसर्स की सैलरीज में चला जाता है। तो आप मुझे बताइए कि योजनाएं कैसे कारागार होंगी? मैडम, एक बड़ी गंभीर समस्या भी आपने बताई। छोटे छोटे मकान हैं यहाँ पे लोगों के और पूरा जीवन लग जाता है एक मकान बनाने में, नक्शे उनके पास हो नहीं पाते, कुछ लोग जाके उनको परेशान करते हैं। तो उससे कैसे मुक्ति मिलेगी इस पूर्वी दिल्ली में? ये सब झूठ बातें हैं, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि किस तरह की राजनीति चल रही है। ज़्यादा करके पार्षद कभी नहीं चाहेगा कि आने वाले इलेक्शन में लोग उसे वोट ना दें अगर उसे टिकट मिले। लेट अस यूज़ आवर ब्रेन। मैं अगर दोबारा आना चाहूँगी तो मैं कभी भी एरिया में गलत नहीं करूँगी। क्लियर? ट्रू और फॉल्स, सही या गलत? तो ये आपकी मानसिकता पे डिपेंड करता है। लेकिन वो तो सर वो कहते हैं पार्षद तो आते जाते रहते हैं, अधिकारियों कुछ लोगों का मानना है ऐसा है। 5 साल के बाद अगर उन्हें सीट मिलती, मान लीजिए मैं सोचती हूँ कि मुझे सीट मिलेगी, मैं कभी भी अपना एरिया में गलत काम कभी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि टिकट मिलेगी। जैसे अभी जोन में किसी ने, एक दीपक जी ने ये मुद्दा उठाया कि उन्हें पता ही नहीं होता एलआई के बारे में कि भैया कौन एलआई है, और जब तक उसे पता लगता है तो दूसरा चेंज हो जाता है और उसे कहीं भेजा भी जाता है। तो मतलब सीरियस क्यों नहीं ले पा रहे हैं जनप्रतिनिधि को ये लोग? देखिए, उन्हें पता है ये 5 साल के लिए आए हैं, ये यहाँ पर ये बात सही साबित होती है। उन्हें पता है ये 5 साल के लिए आए और ये चले जाएंगे, तो किसी तरह 5 साल गुजार दो, क्योंकि उनकी दुकान तो चलती रहेगी। ये 5 साल है, इन्हें फेल करो, जाओ, जितना अपना कर सकते हो कर लो। नहीं मैडम, एक जो नेता होता है पूरे समाज में बड़ी मेहनत करता है और बहुत मुश्किल से
मतलब पहले तो टिकट मिलने बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए उसे एड़ी चोटी के तक का आप मुझसे बेहतर आप समझ सकते हैं, फिर उसे चुनाव जीतना बड़ी बात है। तो उसकी जो ईमानदारी है अपनी पार्टी के लोगों के प्रति, तो वो कैसे मतलब सर्वाइव कर पाते हैं इन सब के बीच में? देखिए, सबसे पहले तो टिकट आपके व्यवहार पे मिलती है, आपका एरिया में कैसा वर्चस्व है उससे मिलती है, किसी कहने वहने से टिकट नहीं मिलती। अगर मिल भी जाए तो वो व्यक्ति हार जाता है। अगर मैं वही कह रहा हूँ ना, बड़ी बहुत मुश्किल होता है उसके बाद जीतना, फिर फाइट करना। ट्रू, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो समझदार व्यक्ति है, ये हर व्यक्ति की अलग मानसिकता होती है, जिसकी जैसी मानसिकता होती है वो वैसा काम करता है। अच्छा इंसान कभी भी गलत काम नहीं करेगा, उसकी कॉन्शियस कभी गलत नहीं माने करेगी। बाहर के देशों में महापौर बहुत शक्तिशाली होता है, तो क्या आपको लगता है निगम पार्षद की शक्तियाँ बढ़नी चाहिए? डेफिनेटली शक्तियाँ बढ़नी चाहिए। यहाँ तो बढ़ने के बदले घट रही हैं। मेरे ख्याल से ये 17 से 22 का जो 5 साल है, ये पहला इतिहास में ये समय है 5 साल जिसमें काउंसलर्स को बजट ही नहीं मिला। बजट आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा कि बजट ना मिला। तो आप समझिए ना, काम कैसे करवाएं। हम तो दया दृष्टि पर है, किसकी? अपने पार्षदों की, एमएलएस की और अपने एमपीज़ की। पैसे उनके पास है, हमने तो काम करवाना है। हमारे पास तो सिर्फ मैन पावर है। मैडम एक चीज़ है, निगम पार्षद जो होता है बहुत नज़दीकी होता है लोगों के आसपास, तो जाहिर सी बात है उन्हें चाय पिलाना, नाश्ता कराना, सब कुछ होता है। तो क्या कहीं ना कहीं कुछ एक सैलरी होनी चाहिए निगम पार्षद की? मैं एक पार्षद थी और मेरे साथ एक और भी पार्षद थी। हमने कहा था कम से कम 50,000 रुपीज़ की एक सैलरी हमें दीजिए, ताकि हमें भी कोई अपनी EMIs भरनी होती है। फिर आखिर क्या होता है, हमें अपने बच्चों से मांगना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैंने ये बात रखी थी और मेरे ख्याल से संगठन। मैडम कहीं आपको इस सवाल पे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं व्यक्तिगत बातें कर रही हूँ? व्यक्तिगत नहीं, ये ज़रूरत है, ये ज़रूरी है, ये कहीं ना कहीं ऐसा है। मैं कभी भी कोई चीज़ डर के नहीं बोलती, ये एक ज़रूरत है और इसे संज्ञान में नेतृत्व को थोड़ा लाना चाहिए। ये थी हमारे साथ भावना मलिक जी, जो उन्होंने सीधी सीधी बात कही बिगर किसी लाल लपेट के। ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है हमारे देश को। हम उम्मीद करेंगे कि ये इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे और सहयोग करेंगे हमारे इस अभियान में नौकरी से गायब महारथी। हम इन्हें ज़रूर उन काम चोरों की लिस्ट देते रहेंगे, सबूत देते रहेंगे जो इनकी विकास की धारा में आड़े आ रहे हैं। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास रिपोर्ट के लिए, खास मुलाकात के लिए गोपाल राजपूत करण देवगुप्ता के साथ। धन्यवाद।